तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 19वें नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। नाम धातु प्रकरण चल रहा है। नाम धातु इसे क्यों कहते हैं? हाँ, नाम माने प्रातिपदिक। प्रातिपदिक जब धातु बन जाते हैं। धातु कैसे बनते हैं? ये सनाद्यंता धातुवः से इनकी धातु संज्ञा होती है। ठीक है, तो सूत्र है नमो वरिवश चित्रंगः क्यच। पदच्छेद विभक्ति आप सब करें। नहीं, नमो वरिवश चित्रंगः पंचमी का एक वचन, क्यच प्रथमा का एक वचन। ठीक है, समास करेंगे। नमश्च वरिवश्च चित्रंच इति नमो वरिवश चित्रंगः। कौन सा? नमो वरिवश चित्रंग तस्मात् नमो है ना, नमो वरिवश चित्रंगः। कौन सा समास? इतरेतर समाहार। अनुवृत्ति आ रही है करणे की और धातु कर्मणः से कर्मणः की, वा की, प्रत्ययः परश्च। क्या क्या अनुवृत्त हो रहे हैं? करणे, कर्मणः, वा, प्रत्ययः परश्च। अर्थ करिए। नमस् वरिवस् चित्रं इत्येतेभ्यः, नहीं कर्म है तो कर्मभ्यः, करोत्यर्थे क्यच प्रत्ययः परश्च भवति। सब लोग एक साथ बोलिए, सूत्र का अर्थ क्या हुआ? कच नहीं, क्यच प्रत्ययः परश्च भवति। नमस् वरिवस् और चित्रं, इन कर्मों से, है ना, शब्द तो है पर कर्म रूप शब्द होंगे, तब इनसे करोत्यर्थ में क्यच प्रत्यय होता है और वह विकल्प से होता है। उदाहरण बनेगा नमः करोति इति नमस्यति देवान। जब विग्रह करेंगे तब तो नमः करोति देवेभ्य हो जाएगा, क्योंकि नमः का योग है। किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होगी? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगाच्च से। और जब ये धातु बन जाएगी तब द्वितीया हो जाएगी। नमः करोति देवेभ्यः इति नमस्यति देवान। वरिवः करोति इति वरिवस्यति गुरून्। चित्रं करोति इति चित्रीयते। चित्रंगित है ना, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? आत्मनेपद होगा। तो नमस्यति का अर्थ क्या हो गया? नमस्कार करता है, पूजा करता है ना। नमसः पूजायाम, जैसे पीछे सबका अर्थ बताए थे ना गुप गोपन इत्यादि में, वैसे इसमें भी अर्थ निर्धारित किए गए हैं। नमसः पूजायाम, नमस से जो प्रत्यय होगा वो पूजा अर्थ में होगा। वरिवसः परिचर्यायाम, परिचर्या माने सेवा करना। वरिवस्यति गुरून् का अर्थ क्या हुआ? गुरुओं की सेवा करता है। चित्रंगः आश्चर्ये, चित्रंग से होगा वो आश्चर्य अर्थ में, तो चित्रीयते देवदत्तः, देवदत्त आश्चर्य करता है। चित्रीयते बालकः, बालक आश्चर्य करता है। तो सिद्धि में तो कोई भी विशेष नहीं है। नमस आगे कर्म है तो अम आएगा, आगे क्यच, पुनः सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक करेंगे और क और च की इत संज्ञाएँ हो जाएंगी। तो नमस्य और उसके पश्चात स्वाद्युत्पत्ति तो होगी नहीं, तिवाद्युत्पत्ति होगी, तो क्या बनेगा? नमस्यति। ठीक है, वरिवस से भी वरिवस क्यच, वरिवस्य, वरिवस्यति। और चित्रम से क्या हो जाएगा? आत्मनेपद होगा, क्योंकि चित्रंगित है इसलिए चित्रीयते। तो चित्र से चित्रीयते क्यों हो गया? चित्रीयते, चित्र से चित्रीयते ई हो रहा है। क्यचिच, किससे इत्व होता है? क्यचिच। जब दीर्घ हो रहा था नमस और वरिवस में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये अजंत नहीं है। ठीक है, और वैसे कब होता है? जब वो अजंत होंगे तो दीर्घ होगा, यदि अवर्णांत होगा तो इत्व हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर चित्र अवर्णांत है तो क्यचिच से इत्व हो गया, तो चित्रीयते। पुच्छ भांड चीवराण्य,
पुच्छ भांड चीवरात पंचमी का एक वचन, णिंग प्रथमा का एक वचन। पुच्छंच भांडश्च चीवरंच इति पुच्छ भांड चीवरम तस्मात् पुच्छ भांड चीवरात, ये भी समाहार द्वंद्व है। अनुवृत्ति पिछले सूत्रों में जो थी, क्या क्या थी अनुवृत्ति? करणे, कर्मणः, हाँ, प्रत्ययः परश्च। अर्थ करिए सूत्र का, बिल्कुल पिछले सूत्र की तरह अर्थ है, बस शब्द बदल गए हैं। हाँ, क्यच प्रत्यय, णिंग प्रत्यय आ गया यहाँ पर, णिंग प्रत्यय परश्च भवति, है ना। अर्थ होगा पुच्छ भांड चीवर इत्येतेभ्यः कर्मभ्यः करोत्यर्थे णिंग प्रत्यय परश्च भवति। ठीक है, यहाँ पर भी पुच्छात उदसने पर्यसने वा अर्थ निर्देश किए गए हैं, लिख लीजिए। पुच्छात उदसने पर्यसने वा भांडात समाचयने चीवराद अर्जने परिधाने वा। तो तात्पर्य क्या हुआ? पुच्छात उदसने पर्यसने, पुच्छ शब्द से जब होगा तो उदसन अथवा पर्यसन, पूंछ को क्या किया जाता है? या तो ऊपर उठाया जाता है या नीचे उठाया गिराया जाता है। तो पूंछ को ऊपर नीचे करना, इस अर्थ में क्या होता है? णिंग प्रत्यय होगा। और दूसरा शब्द क्या है? भांड, भांडात समाचयन, भांड माने क्या होता है? पात्र, समाचयन मतलब इकट्ठा करना है। तो भांड शब्द से होगा तो इकट्ठे करने अर्थ में होगा। और चीवर, चीवर माने क्या होता है? वस्त्र, वस्त्र मतलब कपड़ा। ठीक है, तो चीवराद अर्जने परिधाने वा। ठीक है, तो अर्जन मतलब ग्रहण करना अथवा उसको धारण करना, तो वस्त्रों को धारण करना इस अर्थ में होता है। उदाहरण देखेंगे हम लोग। पुच्छम उदस्यति इति उत्पुच्छयते गौः, उदसने किया था ना, और या फिर पर्यसने, तो उदस्यति अथवा पर्यस्यति। पुच्छम उदस्यति पर्यस्यति वा उत्पुच्छयते गौः, परस्मैपद होगा या आत्मनेपद। क्यों? ध्यान दीजिए, क्यों होगा? प्रत्यय क्या कर रहे हो? णिंग, तो क्या है ये? ङित है, इसलिए आत्मनेपद होगा। तो उत्पुच्छयते परिपुच्छयते गौः। भांडम समाचिनोति इति संभाण्डयते, चीवरम परिदधाति इति संचीवरयते भिक्षुः। क्या क्या उदाहरण बने? उत्पुच्छयते गौः, परिपुच्छयते गौः, संभाण्डयते और संचीवरयते भिक्षुः। तो अर्थ क्या हो गया कि गाय पूंछ उठाती है, गाय पूंछ चारों तरफ चलाती है। संभाण्डयते का अर्थ क्या हो जाएगा? बर्तनों को ठीक से रखता है, एकत्रित करके ठीक से रखता है। संचीवरयते भिक्षुः, भिक्षु कपड़े पहनता है, परिधान अर्थ में हो गया। सिद्धि कैसे करोगे? उत उपसर्ग रखेंगे, है ना। उदस्यति अर्थ दिखाने के लिए उत उपसर्ग, पर्यसन अर्थ दिखाने के लिए परि उपसर्ग। तो उत पुच्छ आगे णिंग, उत पुच्छ आगे णिंग, फिर क्या होता है? हाँ, अम भी रहेगा। उत पुच्छ अम णिंग, उसके पश्चात सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक करेंगे। और फिर क्या होगा? पुच्छ अदंत है ना शब्द, तो इसका फिर णिंग जो है, ठीक है, तो यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा। क्या सूत्र लगेगा? णाविष्ठवत् प्रातिपदिकस्य, ये वार्तिक है। क्या है ये? वार्तिक है। इस वार्तिक से क्या होता है? इष्ठनवत कार्य होता है। निच के परे रहते प्रातिपदिक को इष्ठनवत कार्य होगा। इष्ठनवत कार्य का मतलब क्या होता है? पहले भी आप पढ़ चुके हैं पठयति की सिद्धि में कि
तुरिष्ठे में यह सु टेहि, है ना। इन सूत्रों से क्या होता है, इष्ठन इमनिच ईयसुन के परे रहते टी भाग का लोप होता है। तो जो कार्य इष्ठन इमनिच के परे रहते होता है वही कार्य लिंग के परे रहते भी प्रातिपदिकों को होगा। इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, टी भाग का लोप हुआ तो आ का लोप हो गया। अच्छा, एक बात आप लोग शंका कर सकती हैं, यहाँ पर अतो लोपा से भी तो अकार का लोप हो सकता है। अतो लोपा क्या करता है, आर्ध धातु के परतः अदंतस्य अंगस्य लोपो भवति। आर्ध धातु परे रहते अदंत अंग को लोप होता है, तो अकार का लोप हो सकता था, किंतु यहाँ आर्ध धातु परे नहीं है। अब प्रश्न होगा कि आर्ध धातु क्यों नहीं है, बताइए। दिमाग को थोड़ा चलाना चाहिए कि और किस सूत्र से हो सकता था, उससे नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है। तो हमने आपको उत्तर बता दिया कि यहाँ पर अर्धातुक नहीं है इसलिए नहीं। अब आप बताइए कि अर्धातुक क्यों नहीं है। अर्धातुक संज्ञा कब होती है, तिंशित से जो शेष, पर किन प्रत्ययों की होती है अर्धातुक संज्ञा, जो धातु से विहित होते हैं। इसको हमेशा ध्यान में रखना। इस सूत्र की आवश्यकता ही इसीलिए पड़ी, णाविष्ठोत प्रातिपदिकस्य। इस वार्तिक की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि जो प्रातिपदिक हैं, प्रातिपदिकों से जब प्रत्यय उत्पन्न होगा तो उसकी अर्धधातुक संज्ञा नहीं हो सकती, ठीक है ना, उसकी अर्धधातुक संज्ञा नहीं हो सकती है। और बाकी तो ये भी है कि भाई कहीं पर ऊ है, कहीं पर ई है, वो सबका लोप करता है। और अतोलोपा तो केवल अकार का ही लोप करता, फिर हम यहाँ पर अतोलोपा से लोप कर सकते थे, किंतु तिंशित सार्वधातुकम सूत्र में धातु की वृत्ति आती है कि धातु से विहित जो तिंग और शित प्रत्यय हैं उनकी ही सार्वधातुक संज्ञा होती है। और आर्धातुकम शेषा में भी धातु का अधिकार आ रहा है, तो वहां पर भी क्या होगा कि धातु से विहित जो तिंग और शित प्रत्ययों से शेष हैं उन्हीं की आर्धधातुक संज्ञा होगी। इसीलिए नहीं तो तिंग शित से शेष तो सारे चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय हैं, उनकी भी आर्धधातुक संज्ञा हो सकती है, फिर उनसे भी अर्धातुक वाले कार्य गुण वृद्धि इत्यादि हो सकते थे, किंतु नहीं होते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है आप लोगों को कि धातु से विहित प्रत्ययों की ही सार्वधातुक अर्धातुक संज्ञाएं होती हैं। तो अब ये प्रत्यय किससे हो रहा है, प्रातिपदिक से हो रहा है। पुच्छ प्रातिपदिक है ना, धातु तो है नहीं। निंग प्रत्यय होने के बाद धातु बनता है, पर निंग प्रत्यय तो नहीं अर्धातुक संज्ञक, इसलिए यहाँ पर हमें नाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य से पहले अ का टी भाग का लोप करेंगे तो क्या धातु बनेगी, उत्पुच्छी। पुच्छी उत उपसर्ग लग गया। अब उत्पुच्छी बनाने के पश्चात अब हम निंग क्योंकि इंगित है अतः आत्मनेपद लाएंगे, तो उत्पुच्छी त अब शप आएगा, तो उत्पुच्छी शप त गुण करेंगे, किससे गुण हो जाएगा, सार्वधातुक अर्धातुक का योग हो। उत्पुच्छे अत आयादेश करिए, उत्पुच्छयत टितात्मनेपदानाम टेरे उत्पुच्छयते। आगे समझ में, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। आगे क्या है, भांड, उसमें भी वही है। तो सिद्धि तो सारी निच प्रत्यय की तरह ही होगी, किंतु जो आकार का लोप होगा वो नाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य से टी भाग का लोप होगा। और इसके पीछे जो कारण बताएं उनको ध्यान में रखिएगा, है ना, दिमाग में भी लिख लेना और कापी में भी नोट कर लीजिएगा, ताकि उसको जब भी आप कापी पलटें दोहराएं तो चीज़ आपको ध्यान में रहेगी। संभांडयते में भी वही है, सम उपसर्ग रख करके संभांडयते बनाएंगे। और चीवर से भी, चीवर आगे निंग अम का लुक करेंगे और फिर आकार का लोप नाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य से करेंगे और उसके पश्चात सम उपसर्ग लगा करके सम चीवर, फिर क्या कर लेंगे, नश्च पदांत से झली से मकार को अनुस्वार होगा और अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण करके संचीवरयते भिक्षु। ठीक, आगे चले, ठीक है ना। मुंड मिश्र श्लक्ष्ण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तूस्तेभ्यो निच। मुन्न मिश्र श्लक्ष्ण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तूस्तेभ्य पंचमी का बहुवचन, निच प्रथमा का एक वचन। मुंडश्च मिश्रश्च श्लक्ष्णश्च लवणंच व्रतंच, व्रत नपुंसक लिंग है, हाँ, हलश्च कलश्च कृतंच और तूस्तंच। फिर से करिए, कहाँ कहाँ पुल्लिंग है, कहाँ नपुंसक लिंग है। इति मुंड मिश्र श्लक्ष्ण लवण
वस्त्र हल कल कृत तूस्तानि, तूस्तानि तूस्तंच अंतिम नपुंसकलिंग किया था, और फिर तेभ्यः तूस्तेभ्यः। ठीक है, अनुवृत्तियाँ आपकी वही हैं सारी। कर्मणः करणे वा प्रत्ययः परश्च। अर्थ करिए। मिश्र हाँ ठीक। तो क्या क्या हो गया? मुंड मिश्र श्लक्ष्ण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तूस्त इत्येतेभ्यः कर्मभ्यः करोत्यर्थे निच प्रत्ययः परश्च भवति विकल्पेन। इन शब्दों से करोत्यर्थ में निच प्रत्यय होता है और वह परे होता है विकल्प से। अर्थ करिए। मुंडम करोति इति, मुंडायते क्यों बना रहे हो? निच प्रत्यय हो रहा है। मुंडयति। मिश्रम करोति इति, ऐसे ही सब परस्मै पद रखिए। श्लक्ष्णयति। लवणम करोति इति लवणयति। पयः व्रतयति, हाँ ना, व्रतयति। वस्त्रम आच्छादयति इति संवस्त्रयति, सम उपसर्ग लगा देंगे। हलिम गृह्णाति हलयति। कलिम गृह्णाति कलयति। ठीक है। कृतम गृह्णाति कृतयति। और तूस्तानि विहन्ति इति वितूस्तयति केशान। वितूस्तयति केशान। ठीक है। तो उदाहरणों में सिद्धि में तो कोई दिक्कत नहीं है। मुंडम करोति, ठीक है, मुंड णिच, उसी प्रकार से सबका लोप होगा। और उसके पश्चात वृद्धि इत्यादि करके गुण यहाँ पर तो होगा, वृद्धि तो होगी नहीं। तो क्या बन जाएगा? मुंड णिच मुंडे णिच मुंड, फिर मुंडे आति मुंडयति। अर्थ क्या होता जाएगा? मुंडयति का मुंडन करता है। मिश्रयति मिश्रण करता है, मिलाता है। श्लक्ष्णयति, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चिकना करता है। किसी चीज़ को चिकना करना हो तो श्लक्ष्णयति। और इसी प्रकार लवणम करोति इति लवणयति, किसी चीज़ को नमकीन बनाना, नमक डालना, उसको क्या कह देंगे? लवणयति। व्रतयति, है ना, तो व्रतात् भोजने तन्निवृत्तौ च। हम लोग कहते हैं ना कि व्रत करना, तो व्रत दो तरह का होता है, या तो केवल उसी चीज़ को ग्रहण करना या फिर उस चीज़ को छोड़ देना, निवृत्त करना। ठीक है ना। हम लोग कहते हैं कि आज मेरा नमक का व्रत है। क्या मतलब? नमक नहीं खाना, तो नमक की निवृत्ति कर दी, नहीं कि केवल नमक नमक खाते हैं। और कि हम लोग कहीं बोलते हैं कि आज मेरा दूध का व्रत है, तो केवल दूध का सेवन करता है। ठीक है ना। अन्न का व्रत है, तात्पर्य क्या होता है? आज अन्न नहीं लेना है। नहीं, आज मेरा जल का व्रत है, तो जल नहीं लेना है। ठीक है ना। तो इस तरह से या तो उसी चीज़ को केवल ग्रहण करते हैं या उस चीज़ का सर्वथा परित्याग करते हैं। तो व्रताद भोजने, या तो उसी को ग्रहण करना या फिर तन्निवृत्त, उसको छोड़ना। तो व्रतयति, पयः व्रतयति का अर्थ क्या हो जाएगा? दूध का व्रत करता है, केवल दूध ही पीता है। और वस्त्रात् समाच्छादने, वस्त्र से होगा किंतु आच्छादन अर्थ में। तो समवस्त्रयति का अर्थ क्या हो जाएगा? वस्त्र से ढकता है, वस्त्र से ढकता है। अब उसके पश्चात शब्द तो हैं हली और कली, किंतु यहाँ पर हल और कल रखा गया है। तो इस पर हम विग्रह क्या करेंगे? हलिम गृह्णाति इति हलयति, कलिम गृह्णाति इति कलयति। हलयति मतलब जो बड़े बड़े हल होता है ना, जिनसे जोता जाता है खेत वगैरह, उसको पकड़ता है, तो हलयति। और कली नामक पाश को पकड़ता है, उसको क्या कहेंगे? कलयति। ठीक है। और कृतम गृह्णाति इति कृतयति। कृतयति का अर्थ क्या हो जाएगा? कृत कहते हैं उसको जो वो फाल नहीं होता है, जो आगे का नुकीला भाग होता है हल का, तो उसको पकड़ना, उसको क्या कहेंगे? कृतयति। ठीक है। और तूस्तानि विहन्ति इति वितूस्तयति केशान, इसका क्या अर्थ हो जाएगा?
जटाओं को, बालों को अलग अलग करता है, जिसको आप कहते हैं ना कि बाल सुलझाना, उसके लिए क्या संस्कृत प्रयोग कर सकती हैं? वितुस्तयति केशान। ठीक है, तो वितुस्तयति मतलब केशों को सुलझाता है। ठीक है, तो देखिए सभी शब्दों की सिद्धियाँ तो उसी प्रकार से होंगी जैसे आपने पुच्छयते और इन सब में किया था। णाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य से आकार का लोप कर लेंगे। ठीक है, तो सब में उसी प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। तो मुंडयति, मिष्टयति, श्लक्षणयति और क्या है, लवणयति, व्रतयति, वस्त्र है ना, वस्त्रयति तक। अब हल कल है, तो मैंने आपको बताया कि हली शब्द और कली शब्द है। ठीक है, किंतु निपातन से उसको क्या किया गया, पहले हल और कल बनाया। निपातन से क्या किया गया, हल और कल किया। फिर उस हल और कल के आकार का फिर क्या करेंगे, नाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य से लोप भी करेंगे। किससे लोप करेंगे, नाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य से लोप करेंगे। ठीक है, और फिर क्या बन जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर ये भी शंका हो सकती है कि हाली कली के भी तो ई का लोप कर सकते थे, टी भाग का। ठीक है ना, किसका लोप कर सकते थे, हाली के ई भाग का और कली के ई भाग का भी लोप कर सकते थे, किंतु यहाँ पर हम आकार का ही लोप कर रहे हैं निपातन करके। तो आप लोग जब यहाँ पर तो भी निच में रूप बना रहे हैं कि लट लकार में, किंतु जब हम इसका लुंग लकार का रूप बनाएंगे तो वहाँ सूत्र लगता है ना, सन्वल लघु निचंग परे अनग लोपे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ये फिर कि संवत भाव का इससे निषेध हो जाएगा, क्योंकि अग्लोपी अंग बन जाएगा ये, तो इस कारण से उसका यहाँ पर लोप हो जाएगा। तो इसलिए बाकी विशेष बात आपको इसकी काशिका में समझ में आएगी, पर इतना तो समझ में है कि वहाँ पर निषेध किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर हाली और कली को क्या निपातन कर दिया गया, हल कल। ठीक है, जिससे ये अग्लोपी बन जाए, अग्लोपी बन जाएंगे तो फिर ये निषेध हो जाएगा। आई बात समझ में। तो जब वहाँ की जो सिद्धि आएगी वो उसके हिसाब से देखेंगे। तो उदाहरण समझ में आ गए, उदाहरणों के अर्थ भी समझ में आ गए। तो यहाँ तक ये नाम धातु प्रकरण है। यहाँ तक क्या है, नाम धातु प्रकरण हुआ। कहाँ से, सुप आत्मनः क्यच से लेकर के मुंड मिश्र श्लक्षण लवण व्रत वस्त्र, इस सूत्र तक नाम धातु प्रकरण ये सारे प्रातिपदिक थे। और सुबंत, सुपात्मनः क्यच, वहाँ पहले कह दिया था कि सुबंत से प्रत्यय हो रहा है, फिर कहीं कर्म से प्रत्यय हो रहा है, कहीं चतुर्थी से प्रत्यय हो रहा है। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द कैसे थे, आपके प्रातिपदिक थे, नाम थे, और वही अब यहाँ पर धातु बन गए हैं। क्यच, क्यंग, णिंग, णिच इत्यादि प्रत्यय करके सनाद्यंता धातु से इनकी धातु संज्ञा हुई है। तो ये नाम धातु प्रकरण आपका पूर्ण हुआ है। शेष पाठ आगे करेंगे, आज इतना ही।